हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 11th के फिजिक्स पेपर की। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एनुअल एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो आपके डायमेंशंस का या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें डायमेंशन आपसे पूछी गई है टॉर्क की, यानी कि बल आघूर्ण की विमा पूछी है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। m1 l2 t-2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा है कार्य का या फिर वर्क की ऐसा यूनिट बताओ, ऐसा ही मात्रक यहाँ पर पूछा है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल इसका करेक्ट आंसर होता है। बात करें थर्ड क्वेश्चन में, तो यहाँ पे पूछा है कि शो द रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन 4 में पूछा है फाइंड द टॉर्क। अब टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला एफ, ये टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो यहाँ से इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपसे फोर्स और जिसका पोजीशन वेक्टर यानी कि आर की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, ये फोर्स हो जाएगा और ये जो है वो आर की वैल्यू हो जाएगी। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। आई होप आपको क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से आता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहाँ आपसे पूछा है कि यदि किसी तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मान जो है वो क्या होगा? यानी कि इफ द लेंथ ऑफ वायर इज स्ट्रेच एंड डबल देन द वैल्यू ऑफ इट्स यंग्स इलास्टिसिटी कोफिशिएंट विल बी। तो याद रखें इसका क्या आंसर होगा? तो ये नॉट डिपेंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिमेन अनचेंज, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात करें अगले क्वेश्चन में, तो 6th क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है कि यदि दो तरल की बूंदों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 हो तो उसका दाब आधिक्य का अनुपात ज्ञात करें, कि प्रेशर एक्सेस यहाँ पर पता करना है। तो 2:1 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं, यानी कि एट विच टेम्परेचर आर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर इक्वल। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, -40 डिग्री। तो ये यहाँ पे एमसीक्यूज हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा है कि आदर्श गैस के प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा ई तथा पी के मध्य, यानी कि दाब और एनर्जी यानी कि प्रेशर और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, P इज इक्वल टू 2/3। ई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिर उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, यदि किसी लोलक का आवर्तकाल दोगुना कर दिया जाए तो उसकी प्रभावी लंबाई जो है वो क्या होगी? यानी कि इफ द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विल बी डबल देन इट्स इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपसे पूछा दो समान आवृत्ति वाले आयामों A1 तथा A2 का परिणामी आयाम निम्न होगा जबकि उनके मध्य कलांतर π/2 हो। तो जब उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो अगर π/2 है तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये टोटल 10 एमसीक्यू हो जाएंगे और ये 10 के 10 एमसीक्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अब बात करें फिल इन द ब्लैंक की, तो फिल इन द ब्लैंक में सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रक्षेप्य गति का पथ कैसा होता है, यानी कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है? तो पैराबोलिक होता है, यानी कि परवलयाकार। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल जो है वो होते हैं 1 किलोवाट में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर, तो जी की वैल्यू पृथ्वी के केंद्र पे, यानी कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसके सेंटर पे वैल्यू कितनी होती है? तो याद रखना 0 होती है। इसका करेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि द्रव्य चालित मशीन यानी कि जो हाइड्रोलिक मशीन होती है वो किस पर बेस्ड होती है? तो ये पास्कल लॉ पर डिपेंड करती है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है इस पे आ जाएगा पास्कल्स लॉ। फिर अगले क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा CP माइनस CV इक्वल टू क्या होता है? तो R होता है, इसको मेयर्स फॉर्मूला बोलते हैं, इसकी डेरिवेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करें ये जो नंबर दे रखा है ये इनको क्या बोलते हैं? तो इसको अवोगाद्रो नंबर यहाँ पर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, सरल आवर्त गति कर रहे कण की कुल ऊर्जा। तो यहाँ पर क्वेश्चन की द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। तो SHM अगर वो कर रहा है तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंजर्व्ड या कांस्टेंट, यानी कि कोई चेंज नहीं होता है, उसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, यानी कि SHM जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, ध्वनि तरंगे ध्रुवण नहीं दर्शाती है क्योंकि वह, यानी कि जो साउंड वेव होती है वो क्या नहीं करती है? पोलराइज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग
होती है। ये जो क्वेश्चन थे ये आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर ये जो तीसरे क्वेश्चन में टोटल 10 वेरी शॉर्ट टाइप एक नंबर के क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। जिसमें आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा 10 की पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब किसके बराबर होता है, यानी कि व्हाट इज 10 टू द पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर प्रेशर इज इक्वल टू, यानी कि एमकेएस में यहाँ पर आपको बताना है तो 10 की पावर 5 न्यूटन, 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो सेंटर ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान केंद्र को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट जी, यानी कि जो स्मॉल जी और कैपिटल जी होता है इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में किसी निकाय द्वारा अवशोषित ऊर्जा का मान क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन द एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में एनर्जी स्टोर कितनी होती है, तो यहाँ पर जीरो आंसर आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई एनर्जी या फिर कोई भी ऊष्मा जो है अवशोषित नहीं होती है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम यहाँ पर आपको बताना जो कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw होता है। किसी आदर्श गैस के लिए माध्य मुक्त पथ का संबंध यहाँ पर बताना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट में 2 पाई डी स्क्वायर बाई एन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो एक परमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिताओं का मान कितना होता है, तो सीपी जो सीवी होता है वो तो यहाँ पर 3/2 आर हो जाएगा, सीपी जो है वो 5/2 आर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज फॉर द मोनो एटॉमिक गैसेस। सरल आवर्त गति के लिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के मध्य ग्राफ बनाना है और कलांतर और पथांतर में ये संबंध आपको बताना है जो कि कितना होता है, तो याद रखना डेल्टा फाई, यानी कि जो फेज डिफरेंस होता है कलांतर होता है उसको डेल्टा फाई बोलते हैं और फेज डिफरेंस को, जो पाथ डिफरेंस होता है उसको डेल्टा एक्स बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, जो कि ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इसको आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपके आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके एक नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद बात करें 1.5 नंबर के क्वेश्चन की, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपके सामने लिखा है कि द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज, तो इतना उसको इंक्रीज कर दिया, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी कि एक पिंड का संवेग है वो यहाँ से बढ़ के यहाँ हो रहा है तो उसका आरोपित बल ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा mv माइनस एमयू करके इसको आप सॉल्व कर लेंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहाँ से आपके सामने लिखा है कि संवेग की परिभाषा लिखनी है और इसके दैनिक जीवन में उपयोग बताने। राइट द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, एक्सप्लेन हाउ इट इज यूजफुल इन डेली लाइफ। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मैक्सवेल के ऊर्जा विभाजन के नियम की व्याख्या करनी है, यानी कि जो इक्विपार्टीशन लॉ है उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है यदि किसी गैस का परमताप 16 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल मान जो है वो कितना होगा, यानी कि IRMS यहाँ पर फाइंड करना है, RMS वैल्यू जो है वो इसको कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पिंड है जिसका आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड a दे रखा है और वो SHM कर रहा है, तो उसकी माध्य स्थिति से कितना दूर उसकी ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो है वो दोनों समान रूप से विभाजित होती है, यानी कि a body performs simple harmonic motion in amplitude a at what distance the equilibrium position will be, energy is equal to the divided potential energy and kinetic energy। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण सहित समझाना है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो कि बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है एक समान गति से त्वरित द्वितीय समीकरण की व्युत्पन्न करो, यानी कि जो सेकंड इक्वेशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन s = ut + हाफ at स्क्वायर को डिराइव करना है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से पूछा है कोणीय संवेग संरक्षण नियम का उदाहरण सहित समझाना है, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन है उसको आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करना है। L = mvr sin थीटा जो होता है उसको। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा 12th क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो कैलकुलेट करो। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13 क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा है कि किसी गैस के लिए PVR एक दे रखा है जिसमें A से B तक जाने के लिए अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य आपको ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। और उसके बाद अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो लास्ट के 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं, जिसमें पहला है एक परमाणु और द्वि परमाणु गैसों की स्वतंत्रता की कोटियां बताओ, इनकी एक्सप्लेन द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक एंड डाया एटॉमिक गैसेस। और सरल लोलक के कुछ आवर्त काल का सूत्र व्युत्पन्न करना है, यानी कि जो सिंपल पेंडुलम है जो कि कितना होता है 2 पाई इंटू रूट L/G होता है, उसको यहाँ पर आपको डिराइव करना है। और यहाँ से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 है बॉयल्स और चार्ल्स के नियमों को लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि ऊष्मागतिकी के शून्यांक के प्रथम और द्वितीय नियम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सरल आवर्त दोलक की गति स्थितिज और कुल ऊर्जा के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना है, यानी कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी ऑफ अ सिंपल
हार्मोनिक ऑक्सीलेटर यहाँ पर आपको बताना है। लास्ट के जो क्वेश्चन होंगे वो बड़े-बड़े क्वेश्चन यहाँ पर 4-4 नंबर के जो होंगे, वो लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन आते हैं, वो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 है, कार्नो इंजन, और इसी के ऊपर इससे न्यूमेरिकल पूछा है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन साबित हो सकता है। याद रखें लास्ट के चैप्टर से आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है, तो लास्ट के चैप्टर यानी कि जो ऑक्सीलेशन वाला है और वेव वाला है, वहां से न्यूमेरिकल भी आपको जरूर से करने हैं, और उन दोनों चैप्टर की जो भी डेरिवेशन है उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए, ये हमारा जो 11th क्लास का पेपर होगा वो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलने वाला है। इस पेपर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी ऐसे वीडियोस अपलोड करने बाकी हैं। एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, दूसरा एमसीक्यूज का हम एक वीडियो और अपलोड करेंगे, तो उसको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।